हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा समय काल जो हमारी लाइफ में एक नया इनिशिएशन, नई बिगनिंग्स और नया स्टार्ट हमारी लाइफ में देखने को मिल रहा है। जो गलती हमने 2000 के मिड यानी कि आफ्टर जून की थी, वो गलती को सुधारने का समय, या कह सकते हैं मार्च में उस चीज का एंड हो चुका है। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक इवॉल्वमेंट का समय आ चुका है। लेकिन ये इवॉल्वमेंट हमारी लाइफ में पेशेंस को, प्रिपरेशंस को और रिजिलेंस को चेक करने वाली है। अगर हमने अपनी लाइफ में रेस्टलेसनेस नहीं दिखाई, हमने एक इमोशनली बैलेंस्ड रह के हमने इंपल्सिव नहीं हुए, तो हमारी चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। ऑल्दो ये एक ट्रांजिट चार्ट है, बहुत कुछ मैटर करता है आपकी लगन कुंडली पर, आपकी दशा महादशा पर। लेकिन मैं जितना बता सकता हूं एटलीस्ट उतना मैं क्लियर हूं कि आपके पूर्व प्रारब्ध को खत्म करने का समय है। ये कार्मिक साइकिल को कट डाउन करने का समय है और एक नया इनिशिएशन का समय है। और अगर आपका एरीज मून साइन है, यानी कि अगर आप मेष चंद्र राशि हैं, तो आपका 7.5 स्टार्ट हो चुका है। यानी कि कंफर्ट जोन को ब्रेक करना, अपनी लाइफ में एक न्यू इनिशिएशन करना, एक नए पैटर्न पे लाइफ को चलाना, एक न्यू इनिशिएशन के साथ, न्यू कॉन्फिडेंस के साथ, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस कि आपका विजन है, क्लियर है कि आप आज से 7 साल बाद कहां खड़े होंगे, आप कितना मेहनत करने की जरूरत है, कितना कैलकुलेशन करने की जरूरत है, आप कहां खड़े हो। अगर आपने विद इन द लॉ, विद इन द रूल्स, एक रेस्ट्रिक्शन के साथ, एक लिमिटेशंस के साथ अपने वर्कआउट करते रहे, कोई तरह का किसी तरह का शॉर्टकट नहीं लिया, तो ये राहु शनि की युति जो मीन राशि में बन रही है 57 ईयर्स के बाद, जैसे मैंने कि वीकली वीडियोस में कहा था, वंस इन ए लाइफ टाइम एक युति बन रही है। और ये हमारे जीवन को बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रही है। अगर सरेंडर करना है तो किसी फियर के सामने नहीं, भगवान के सामने करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डीप ओशन है मीन राशि, जहां पर 6 ग्रहों की युति बन रही है। और अभी अप्रैल में जब सूर्य देव भी फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, जो आपके 5th हाउस के मालिक हैं, विजन के मालिक हैं, क्रिएटिविटी के मालिक हैं, आपके पूर्व प्रारब्ध के मालिक हैं, वो फर्स्ट हाउस में जब उच्च राशि के हो जाएंगे, तो आपके लिए बहुत मेजर अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे। आपके ऑरे को, आपका जो ओज है, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा शार्प, बहुत अच्छा ट्यून्ड हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कंफर्ट जोन को पकड़े रखा, अगर आप शॉर्टकट की तरफ चले गए, उधर मंगल नीच का हो रहा है, जो आपके लगन का स्वामी है। लगन का स्वामी बहुत मैटर करता है लाइफ को शेप देने में। लगन का स्वामी नीच का, सूर्य उच्च का, तो एक तरह का कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें होने वाली। एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा अलग अलग डायमेंशंस में जाने वाला है। कभी बहुत कॉन्फिडेंस और कभी एकदम लो होने वाले हो आप। कभी कुछ नॉस्टैल्जिया हिट करने वाला है, पुरानी बातें, पुरानी यादें आपको हिट करने वाली हैं। आने वाले समय में आप ब्लॉक फील कर सकते हो और चैलेंजेस फील कर सकते हो। कैसे बचना है, कहां आपको टेक केयर करने की जरूरत है, सबके बारे में डिस्कस करूंगा। मंगल का शनि और राहु के ट्राइन में आ जाने, ये क्या इंपैक्ट लेके आएगा हमारे जीवन में, सब चीज को जानेंगे। राहु केतु, जिसके लिए मैंने ट्राई मंथली बनाई थी मार्च की स्टार्टिंग में, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके देखिए आइए। ट्राई मंथली यानी कि काल सर्प योग जो घटित हो रहा है हमारे जीवन में, क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है। मैंने ये भी बताया था कि काल सर्प योग को कैसे नलीफाई करना है, कैसे उसको मिनिमाइज करना है, क्या काल सर्प योग में क्या बेस्ट चीजें होती हैं, क्या ब्लेसिंग्स होती हैं। हर चीज कर्स ही नहीं, कुछ ब्लेसिंग्स भी होती हैं। वो क्या होता है, जाके जरूर देखिएगा उस वीडियो को। और बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने के लिए हमें देखना होगा चंद्रमा की पोजीशन, उसके लिए हम देखेंगे वीकली वीडियोस। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीकली वीडियोस के साथ जुड़ जाइएगा, वहां आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या शिफ्ट आने वाले हैं। डे टू डे एक्टिविटी, कौन सी मेजर डेट्स हैं, किस डेट पे आपको अपना ध्यान रखना है, वो आपको मैं बताऊंगा आने वाली वीकली वीडियोस में। बाकी हम एरीज लगन एंड मून साइन के लिए आज बात करने वाले हैं। और मैं बताता चलता हूं कि ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लगन बताता है आपके फिजिकल अराउंड, आपके फिजिकली अराउंड में क्या इवेंट होने वाले हैं, आपके आसपास क्या इवेंट होने वाले हैं, क्या घटित होने वाला है, वो पता चलेगा लगन से। साइकोलॉजिकली, इमोशनल लेवल पे क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो पता चलता है हमारे मून साइन से। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम एस्पेक्ट को टच करेंगे, किसको, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में जानेंगे। और जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रामनवमी जिस महीने में पड़ रही है, हनुमान जयंती जिस महीने में आ रही है, एक वैदिक न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, वहां पर आपके लाइफ में क्या क्या शिफ्ट आने हैं, क्या क्या चेंजेस आने हैं, कैसे ब्लेसिंग्स को आपको वेलकम करना है, और नेगेटिविटी से, चैलेंजेस से कैसे जीतना है, कैसे उन्हें फेस करना है, समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं आपके लव से
चलिए लव के लिए बात करेंगे तो हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस के मालिक कौन बनते हैं? सूर्य। लव, रोमांस, विजन हम देखते हैं, क्रिएटिविटी फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस का मालिक सूर्य कहां गए हैं? 12th हाउस में। 12th हाउस में सूर्य मरण कारक स्थान में हो जाते हैं। 12th हाउस में सूर्य जब मरण कारक स्थान में है, राहु से अभी योग बना के अपना ग्रहण योग से निकल रहे हैं और शनि भी वहां पर बैठे हैं, तो ये एक तरह का फ्रस्ट्रेशन लेके आ रहा है। कर्म के कारक हैं शनिदेव, तो किसी भी तरह के इनिशिएट करने में, किसी को मनाने में, किसी को भूलने में, 12th हाउस हमारे कॉन्शियस माइंड का भी हो गया है वहां पर, तो हमारे कॉन्शियसली हमारे दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं, कोई पेन है, कोई फियर है, हमें कोई दर्द है जो हमें भूलने में हमें टफ लग रहा है। लेकिन जैसे शुक्रदेव रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 14 तारीख को, 14 अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी, आपकी लाइफ में पीस आ जाएगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आप कहीं ना कहीं चीजें बाहर निकाल पाओगे। और फिफ्थ हाउस का मालिक मरण कारक का स्थान से निकल के फर्स्ट हाउस में भी आ जाएगा। देखिए दो चीजें हो रही हैं, शुक्र का रेट्रोग्रेड होना और सूर्य का उच्च राशि में जाना, ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। यहाँ पे आपको कोई प्रपोजल्स मिल सकते हैं, आपका किसी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ सकता है। शुक्र 0 डिग्री पे आके डायरेक्ट हो रहे हैं, राहु 1 डिग्री पे बैठे हैं, तो उन दोनों का एक क्लोज कंजंक्शन आपको किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। कोई रियलिटी चेक भी इस समय काल में हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी पब्लिक इमेज भी खराब हो सकती है। तो किसी थर्ड पार्टी का हो आना, कोई एक्स्ट्रा अफेयर आपका होना लाइफ में, मल्टीपल अफेयर्स की तरफ आपका जाना है, मल्टीपल प्रपोजल्स आपकी तरफ आना, आपका ओज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका नेम, फेम, प्रेस्टीज, आपका ईगो क्लैश बढ़ सकता है, अपनों के बीच में कोई ईगो क्लैश बढ़ सकता है। अगर आप हम्बल रहेंगे तो आपका ओज जब भी रहेगा, आपका ऑरा पॉजिटिव जब भी रहेगा, आपका नेम, फेम, प्रेस्टीज बढ़ेगा, लेकिन वो और ज्यादा दुगना हो जाएगा अगर आप हम्बल रहेंगे, क्योंकि वहां पर शनि की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल जाएगी। क्योंकि देखना होगा कि मंगल जब नीच राशि के, तो वो पर्सनैलिटी में उतना तेज नहीं जितनी आपकी बातों में, आपके गुस्से में है, और जितना आप मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अनकन्वेंशनल कोई रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ओवरबोर्ड हो रहे हैं किसी चीज को लेके, हो सकता है एज का गैप हो सकता है कोई रिलेशनशिप का गैप हो, कुछ ना कुछ मुझे गड़बड़, कुछ ना कुछ चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। ऊपर से सूर्य जब यहाँ पर फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल प्रपोजल्स मिल सकते हैं, मल्टीपल चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन नेम, फेम, आइडेंटिटी के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई ईगो क्लैश होती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई ईगो ट्रिगर होना, कोई चैलेंजेस फील होना, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होना, शो ऑफ में जाना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आप मैनेज कर रहे हो, आप एक समय में 2 जगह आपके इमोशंस लगे हुए हैं और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो कि किधर की साइड जाना चाहिए, दिस वे और दिस वे। तो कहीं ना कहीं आपको 15 तारीख के बाद क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी बहुत डेप्थ में जाने के लिए हमें मून की पोजिशन और बहुत क्लैरिटी के लिए आपका अपना पर्सनल चार्ट चाहिए होता है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं उसमें यही समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ में जो फॉग है वो 14 तारीख के बाद क्लियर हो जाएगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपकी लाइफ में पीस आएगी, और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं व्हेन इट कम्स टू द लव मैरिज, लव एंड रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल हैं तो कोई प्रपोजल आपको इस महीने की मिड सेकंड हाफ में मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस के मालिक शुक्रदेव कहां बैठे हैं, जो लव रिलेशनशिप के कारक भी हैं और आपके 2nd हाउस के मालिक भी हैं, तो कहां बैठे हैं? 12th हाउस में। अपने से 6 चले गए, तो अपनों के बीच में कोई लड़ाइयाँ, अपनों के बीच में कोई चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, कोई गैप दिखाई दे रहा है, या फिर आपके मन में उतनी फीलिंग नहीं है जितना आप जिस तरीके से आपका रिश्ता है उतना फीलिंग नहीं है, उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, उतनी वैल्यू नहीं है, या आपका कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे दिखाई दे रहा है, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई इस तरह वहां का कोई इंसान आपके जीवन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपकी मैरिड लाइफ पर जिसका इंपैक्ट पड़ रहा है। आपके बीच में गैप का कारण कोई थर्ड पार्टी है, शायद हो सकता है वो फ्रेंड के रूप में, हो सकता है वो कोई नेबर के रूप में, हो सकता है वो कोई ऐसा हो जहां पर आप रेंट पे रह रहे हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मुझे दिखाई दे रहा है। इधर जुपिटर आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, तो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ओवर शो ऑफ करना, ओवर एक्सपेंसेस आपके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ सकते हैं। आपको अपनी फैमिली में बजट बनाना होगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना बजट है, आपके सैलरी कितना है, इनकम फ्लो कितना है, सैलरी कितना है, बजट क्या है, आपको एक्सपेंस कितना करना है, आपको सेविंग्स कितना करना है। ईएमआई को मिनिमाइज करने का बहुत अच्छा समय है, शनिदेव भी आ गए हैं, तो ये आने वाले कुछ महीने अगर आप अपने आप को बजट में रखते हैं, लिमिटेशंस में रखते हैं, शो ऑफ में नहीं जाते, नीड और डिजायर में एक लाइन रखते हैं, तो ये ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का बहुत अच्छा समय है।
अगर आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है या किसी को कोई ट्रबल आ रहा है, उनको लेकर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। और अगर आपका मून साइन है तो आपके स्पेशली आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने वाला है, लगन पे भी होगा, लेकिन मून साइन वालों पे मेंटल प्रेशर आप ज़्यादा फील करेंगे, किसी तरह का प्रेशर आप फील करेंगे फैमिली में। वो बच्चों से रिगार्डिंग भी हो सकता है, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर भी हो सकता है, इमोशंस को लेकर हो सकता है, और कुछ चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज थे, क्लैरिटी भी देगा आपको। आप अगर किसी चीज को लेके कंफ्यूजन में थे कि कोई मुझे कमिटमेंट कर रहा है, कोई मुझे प्यार कर रहा है, कोई मुझे पूरा अटेंशन दे रहा है, और जो जिसकी मैं हूं या मैं हूं जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, सोसाइटी के जिसमें मेरे सामने जो मेरा अपना स्पाउस है वो मेरे को समय नहीं दे रहा है, तो वहां पर आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा तो ये लाइफ जी अच्छी है जो मुझे दे रहा है, एटलीस्ट मेरी इमोशंस की कदर तो हो रही है। लेकिन यहाँ पे आप शायद गलत कर सकते हैं, आप यहाँ पर इल्यूजन में जा सकते हैं, और शनिदेव और राहु का युति आपको यहाँ पर दिक्कत परेशानी दे सकता है। कोई किसी तरह का शॉर्टकट अपने किसी भी तरह के प्लेजर के चक्कर में, किसी भी तरह के इमोशंस को फील करने के चक्कर में अगर आप ओवरबोर्ड हो जाते हैं तो यहाँ पर दिक्कत परेशानी आपके लिए ट्रिगर कर सकती है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके मरकरी 3rd हाउस के मालिक हैं, 6th हाउस के मालिक हैं, और वहां केतु बैठे हैं और चले गए हैं आपके 12th हाउस में। तो कोई एमएनसीज, फॉरेन लैंड, आपका कोई शिफ्ट हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है, आपको या तो ड्रॉप कर दिया गया है जॉब, आपके लिए जॉब का आपको मेल आ गया है कि आप ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, अब आपको दूसरा ऑप्शन देख लेना चाहिए, या आपका ही प्रमोशन हो रहा है, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। तो कोई ना कोई फॉरेन लैंड से मुझे, फॉरेन कल्चर से मुझे कोई ना कोई शिफ्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। या तो कोई जॉब छूट रही है, कहीं से आप मुक्त हो रहे हो, या फिर कहीं पे आपका कोई ट्रांसफर हो रहा है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। वर्क प्रेशर बढ़ने वाला है, वर्कलोड आपके ऊपर पड़ने वाला है। मैंने बोला ना, जैसे स्टार्टिंग में बोला, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इमोशनली बैलेंस रखना है खुद को, वर्क प्रेशर बढ़ेगा, गलतियां परेशानी, दिक्कत परेशानी आएगी, किसी तरह के स्विच करने में दिक्कत परेशानी आएगी, इमोशनल बैलेंस आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ईगो क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज अच्छी है, आफ्टर 15 अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी, आपका नेम फेम प्रेस्टीज बढ़ेगा, सूर्यदेव आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी पब्लिक इमेज को अच्छा रखेंगे, राइट। मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएंगे 7 अप्रैल के बाद, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मिसकम्युनिकेशन होना, जो हो रहे थे वो दिक्कत परेशानी कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएगी। मैं रेमेडी में बताऊंगा कि आपको किन डेट्स का ध्यान रखना है, वो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेमेडी का वेट कीजिएगा, रेमेडी जरूर सुन के जाइएगा। कहीं ना कहीं अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल से कहीं इंटरव्यू दिया था, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई एक अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नजर आ रही है, और ये हो सकता है शायद आपको 15 अप्रैल के बाद सुनने को मिले। अगर कहीं पे क्विट करना चाहते हो, कहीं पे ट्रांसफर करना चाहते हो, तो 7 मई के बाद करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑडिट कर लीजिएगा, अगर उससे पहले करना पड़ रहा है कि फर्स्ट वीक में करना पड़ रहा है, तो ऑडिट कीजिए कि कम्युनिकेशन क्या किया जा रहा है आपके साथ, कम्युनिकेशन क्या किया गया है, क्या वो एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या आप उतना वर्कलोड ले सकते हैं, क्या आपका उतनी कैपेसिटी है, क्या आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। तो उन चीज़ों को बहुत ऑडिट कीजिएगा कि ये ना हो कि आप यहाँ से निकले और वहाँ ज़्यादा चैलेंजेस फील हो रहे हैं और आप प्रॉब्लम में पड़ चुके हैं। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। अगर बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस के मालिक को देखूंगा, और मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 10th हाउस पे। तो मंगल नीच राशि में हो गया, लगन का स्वामी है, तो एनर्जी लेवल तो उतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है आपके अंदर। ऊपर से 10th और 12th हाउस में चला गया। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन लैंड, फॉरेन करेंसी, कोई ट्रेडिंग का काम करते हो तो बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा काम कर चलेगा आपका। अदरवाइज कोई बेसिक लेवल पे आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको लगेगा कि यार जो प्रॉफिट अभी तक हो रहा था वो कहीं ना कहीं अब स्टेगनेंट हो गया है, कहीं ना कहीं चीजें अब ट्रबल में आ रही हैं। तो अब ये समय है शनि का, अगर आपका मून साइन है तो 7.5 ही लग गई है, करेक्ट। अब आपको देखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डिजायर को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक नया चैप्टर, एक न्यू इनिशिएशन, जो अब तक जीवन जी रहे थे उससे बिल्कुल आपको थोड़ा सा हटके काम करना पड़ेगा। और इसमें आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं हो सकते, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। आपका कोई इनकम फ्लो कम हुआ है, आपका कोई बिजनेस में ट्रबल आया है, कहीं ना कहीं स्टेगनेंट फील कर रहे हैं आप, तो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे अपनी फैमिली के साथ कैसे अलाइन होकर बात करनी है, इस बारे में कैसे मुझे खर्चों को मिनिमाइज करना है। आपको पैसा 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 नहीं करना है, आपने तरीका ढूंढना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि हमको उसका क्या सब्स्टिट्यूट हो सकती है। तो ये चीजें करके आप अपने फैमिली के इश्यूज को भी बैलेंस कर सकते हैं, अपनी इमोशनल बैलेंस को भी ठीक कर सकते हैं, और अपने बिजनेस को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं खर्चे, आमदनी अटर्नी खर्चा रुपया होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई हॉस्पिटल से रिगार्डिंग कोई ना कोई मेडिकल ट्रबल, या फिर बहुत ही लेविश ट्रैवल करने जा रहे हो तो वहां पे एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आपके लिए।
तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ट्रेडिंग के लिए अभी बहुत अच्छा समय है, किसी भी तरह के शॉर्टकट के लिए जा रहे हैं, आप अंडर द कारपेट कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी भी तरह के अनकन्वेंशनल पैटर्न को ढूंढना चाहते हैं, तो नॉट अ ग्रेट टाइम, ठीक है। किसी तरह की अटैचमेंट हो सकती है आपको किसी चीज से, हो सकता है कोई प्रोडक्ट हो सकता है कोई नया एआई टूल आया, उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन, आपका बहुत सारा झुकाव आ गया हो, वो आपको बहुत कंफर्ट जोन दे रहा हो। ऑडिट कीजिए कि आपके लिए कितना वो प्रैक्टिकल जरूरी है, प्रैक्टिकली कितना जरूरी है आपके लाइफ में लिए, वो कितना हेल्दी है, आपके विजन के लिए कितना हेल्दी है। विजन अपना कम से कम 3 से 4 साल का बनाएंगे ये समय, क्योंकि राहु विजन को एक्सपेंड करने में बहुत मदद कर सकता है। शनि कर्म के कारक हैं, आपके 10th हाउस के मालिक है और राहु के साथ बैठे हैं। अगर आप विजन नहीं देख पाए इस समय काल में तो आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकती है। अगर आपने विजन देख लिया और उस पर काम कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं एरीज लगाने मून साइन के लिए। देखिए शनि की 7.5 से डरना नहीं है। शनि की 7.5 आपको पैटर्न को चेंज करना चाहती है, आपको हम्बल बनाना चाहती है और आपको हार्ड वर्कर बनाना चाहती है। लिमिटेड रिसोर्स में कैसे आप अपने काम को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उस चीज पे ध्यान देना है। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस में पड़ रहा है, जो वेल्थ का होता है, फैमिली का होता है। फैमिली में कैसे बैलेंस बनाना है, पैसे को कैसे मैनेज करना है, अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए शनि और शुक्र बहुत क्लोज डिग्री पे आ रहा है, तो किसी आपका वर्कर के साथ, किसी सर्वेंट के साथ आपका कोई, या आपके कोई नीचे आपके कोई काम करता है उनके साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, वो हाईलाइट भी हो सकते हैं, चीजें बाहर आ सकती हैं, किसी तरह का रियलिटी चेक भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो उन चीजों का ध्यान रखेंगे, पैटर्न का ध्यान रखेंगे तो लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। बात करते हैं फिलहाल फाइनेंस के बारे में। जिसके लिए काम कर रहे हैं, फाइनेंस, पैसा पैसा सबको चाहिए पैसा, तो पैसे की बात करूंगा तो 2nd हाउस के मालिक 12th में, 11th हाउस के मालिक 12th हाउस बहुत एक्टिव है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप फार्मा से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, हॉस्पिटल से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप ओल्ड एजेड होम के लिए कोई काम करते हैं, आप किसी एनजीओ के लिए काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत अच्छी फाइनेंसेस आपके दिखाई दे रहे हैं, कैश फ्लो अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी तरह के आप कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आपके लिए अच्छा समय है। डिफिकल्टीज आएंगी, पैसा बना ले जाओगे, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का, लोहे का काम है, ठीक है। किसी तरह के आप किसी भी तरह का कोई इस तरह का काम करते हैं जिसमें आपको पुश करना है, आपको काम कराना है, लेबर से कोई काम कराना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, पैसा आप बना सकते हैं। आपको अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है इस समय, अगर आप किसी तरह का एफडी के लिए जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट के लिए जाते हैं, अगर आप किसी तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शनि राहु को एक पॉजिटिविटी के लिए यूज करना चाहिए। शनि राहु शुक्रदेव बहुत क्लोज डिग्री पे है, मटेरियल सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है शनि राहु और शुक्र का बैठना। गेंस के लिए बहुत अच्छा है, तो गेंस दिखा रहा है, लेकिन गेंस आपको अभी विजिबल नहीं होंगे। आपको अगर एफडी में डालते रहो, ईएमआई या कुछ डालते रहो, घर का कुछ करोड़ों का घर है या किसी कितने का भी घर है, लाख का घर है, वॉट एवर इट इज, कॉस्ट कुछ भी हो, तो आप उसकी ईएमआई दे रहे हो। ईएमआई के लिए प्रिपेयर कर लो कि हाँ मुझे ये 6 महीने के बाद मेरी ईएमआई खत्म हो जाएगी या 2 साल में ईएमआई खत्म हो जाएगी, तो मैं इतना ये पूरा प्रॉपर्टी मेरी अपनी हो जाएगी ऑफिशियली, इसके ऊपर किसी का बैंक का कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके ही आप ये समझिएगा कैश फ्लो है या नहीं है, लेकिन आपको सिक्योरिटी है कि ये चीज मेरी है, इतने पैसों का मैं मालिक हूं, तो उस मामले में बहुत अच्छा है। अगर आप कैश फ्लो ढूंढेंगे इस समय, तो शायद आपके पास पैसा जेब में हो लेकिन वो खर्च होता जाएगा और आपको लगेगा पैसा बच नहीं रहा है। तो आपको अपने आप को हम्बल रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल वेल्थ क्या होती है। क्या जेब में पैसा होना ही वेल्थ है, या एक्चुअली मेरे पास सब रिसोर्स है और मेरा काम चल रहा है, तो वक्त की रोटी है, सिर पे सर है, सिर पे छत है, देने लायक बना रखा है भगवान। यू आर द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगर आप ये कर लेते हैं, अगर आप इस तरीके से लाइफ को सिनेरियो देखते हैं, एक पैटर्न को चेंज करते हैं, नजरिया बदलते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज मंगल 4th हाउस में बैठा है, शनि राहु के ट्राइन में बैठ गया है, तो ये कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज देगा, प्रॉब्लम देगा, ट्रबल देगा। फाइनेंसिस की बात करूं, देखो कोई गाड़ी वाड़ी खराब होना, गाड़ी के चोट लगना, ठीक है, गाड़ी की सर्विस मांग रही है, खूब पैसा लगेगा आपका, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता चला जाएगा, यहाँ पर भी आपका पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है, तो पैसे का एक्सपेंडिचर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंसिस अच्छे हैं, नो डाउट, पैसा आएगा लेकिन खर्चे साथ साथ बने रहेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। हेल्थ के बारे में बात करता हूं। देखिए अभी मैं पैसे की बात कर रहा हूं तो पैसा आएगा जाएगा, तो हेल्थ का इश्यूज मुझे दिखाई दे रहा है, ब्रीथिंग इशू हो सकता है, ठीक है, चेस्ट में पेन हो सकता है, बोन रिलेटेड इश्यूज मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, कोई ना कोई मेडिकल हेल्प लेनी पड़ सकती है, हॉस्पिटल ट्रैवल करना पड़ सकता है, लोअर एब्डोमेन में, स्ट्रिक्टली लोअर एब्डोमेन में डाइजेशन का इशू हो, क्योंकि पाइसेस साइन जुपिटर का है, जुपिटर टॉरस के साइन में, तो फूड ऐसा खा लिया, कुछ फूड इनटेक ऐसा हो गया जिसकी वजह से ट्रबल आ गया लाइफ में,
या हेल्थ इश्यूज आ गए, तो ये कहीं ना कहीं तो आपके लिए नेगेटिव ट्रिगर कर सकता है। यहाँ पे आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हेल्थ को डिटॉक्स करना है, फूड इंटेक को कैसे ध्यान रखना है, शुगर क्रेविंग को आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा, शुगर इंटेक को आपको बहुत कम करना पड़ेगा, हेल्दी रिजीम रखना पड़ेगा। हेल्थ कॉन्शियस जितना रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। गर्मी बढ़ रही है, ठंडा पानी ज्यादा पिए, घड़े का पानी पिएंगे तो और भी अच्छा है। लगन का स्वामी मंगल है, नीच राशि में चला गया है, तो घड़े का पानी पीना और घड़े का पानी ठंडा ठंडा शीतल पानी लोगों को पिलाना, ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बताता है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपके लिए 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के लिए, और 5th हाउस का मालिक सूर्य सेकंड हाफ में उच्च का हो जाएगा। सेकंड हाफ के बाद लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा सा पेशेंस आएगा, ईगो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले कहीं ना कहीं ट्रबल है। किससे ट्रबल है? घर वालों से ट्रबल, या किसी फ्रेंड रिलेशनशिप का ट्रबल आ रहा है, मेंटल पीस खराब हो गया है, नींद नहीं आ रही है, पैरों में पेन हो रहा है, नीज में पेन हो रहा है, हाथों में पेन हो रहा है, कहीं ना कहीं पेन फील कर रहे हो सकता है दिल में पेन हो रहा हो, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हो, ठीक है, या किसी चीज का प्रेशर हो, किसी कंपटीशन का प्रेशर हो, तो नींद कम होने वाली है आपकी। सेकंड हाफ में आपकी नींद कम हो भी चली जाएगी तो आपके अंदर एक्टिवनेस आएगी। आप 15 अप्रैल के बाद अपने अंदर एक्टिवनेस देखोगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ देखोगे, आपके अंदर एक बल देखोगे। ऑल्दो लगन का स्वामी मंगल जो एनर्जी का कारक है वो नीच का है, लेकिन सूर्य की वजह से आपको पॉजिटिविटी ज्यादा मिलती नजर आ रही है। आपको कंफर्ट जोन में काम करना चाहिए, थोड़ा सा मैं कह रहा हूं, ये कंफर्ट जोन में काम करना चाहिए, पीस में काम करना चाहिए, थोड़ा सा स्थिरता के साथ काम करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी पढ़ाई, जल्दबाजी में पन्ने घुमाने आपके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। लेक्चर सुनने से नहीं, उसको रिसाइट करने से काम बनेगा। कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा और अपनी नींद को कम करना पड़ेगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और किसी तरह का कोई रिलेशनशिप है उसमें आपके लिए ट्रबल है, कोई ना कोई शो ऑफ के चक्कर में भी खर्चों का लगाम ज्यादा बढ़ सकती है। खर्चों पे लगाम लगाएं, नहीं तो खर्च बहुत ज्यादा, एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 11 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल, ये 10 दिन, ये 9-10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो अभी हमने रिसेंटली देखा थाईलैंड में, हमने देखा म्यांमार में ट्रबल आया था, इस तरह का कोई ना कोई ट्रबल आ सकता है। इस तरह का दोबारा से कोई ना कोई अर्थक्वेक, कोई ना कोई सुनामी, किसी तरह का वाटर रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने को प्रिपेयर रखें। किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं तो नेचुरल है, लेकिन आप स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन रखें। डोनेशन आपको रेगुलर करनी चाहिए, आपको स्पिरिचुअली अलाइन होना चाहिए। सूर्य मरण कारक स्थान में, तो सूर्य को अर्घ देना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। आपके विजन को, आपके प्रारब्ध को कट ऑफ करेगा, आपके विजन को अच्छा करेगा, आपके पुण्य को बढ़ाएगा। ठीक है, रामनवमी आ रही है, राम जी के मंदिर जाना, राम जी की स्तुति करना बहुत अच्छा है। हनुमान जयंती आपके लिए, जब शनि और राहु एक साथ होंगे तो हनुमान जयंती भी होगा। तो इस समय काल में 11 बार, 21 बार, 51 बार, 100 बार पाठ करे कोई, छुट्टी बंदी महासुख हुई। तो महासुख के लिए, अपने नेगेटिविटी को कट करने के लिए आपको 100 टाइम्स हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ सकते हैं, वो आप चोला, अगर वो आप कमिटमेंट आप अपने आप से कर सकते हो तो आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। ये लाइफ, मतलब ये समझ लीजिए, ये कर्म आपके लिए लाइफ के लिए उत्तम रहेगा और आपके आने वाले 1 साल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हनुमान जी को प्रे करते रहिए। हनुमान चालीसा आपके लिए रामबाण हो सकती है। और एग्रेसिव होना, नेगेटिव इंपल्सिव होना, नेगेटिव रिएक्शन देना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने अंदर पेशेंस रखने हैं, ठंडा पानी पीना है, शांत रखना है, किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं होनी चाहिए। हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करें। नेगेटिविटी अगर आपको लग रहा है किसी ने नजर लग रही है, किसी को तंत्र विद्या लग रही है, तो हनुमान चालीसा ही सबसे बड़ा बाण, रामबाण है। बालाजी के मंदिर में जाके आपको दर्शन करने आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। तो बालाजी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को दीपक जलाइए, और चमेली का दीपक जलाना हनुमान जी के समक्ष आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है, एटलीस्ट ट्यूसडे वाले दिन। तो ये कार्य करने से आपके जीवन में प्रगति आएगी, समृद्धि आएगी, शांति आएगी। 11 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल, इस समय काल को कैसे नेविगेट करना है, इसके लिए मैं आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, इस वैदिक वन चैनल के साथ, आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।